Hello to one and all. So we are again today here with another interesting topic. अब ये जो टॉपिक है उसका जो वो जो टॉपिक है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी. उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी स्वीट सी स्टोरी सुनाऊंगी. उसके बाद मैं बताऊंगी कि टॉपिक क्या है और वो स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई. सो द स्टोरी स्टार्ट्स लाइक दिस कि एक कपल क्रूज़ में ट्रैवल कर रहा था, हस्बैंड वाइफ. वो क्रूज़ सिंक होने वाली थी और जो लाइफ बोट थी उसमें सिर्फ एक ही पर्सन की जगह थी, यानी कि या तो सिर्फ हस्बैंड बच सकता था या वाइफ बच सकती थी, राइट. तो क्या हुआ, हस्बैंड ने चुपके से जाके वाइफ को धक्का मार दिया. वो पानी में गिर गई एंड शी वॉज ड्राउनिंग, वो डूबने लगी. तो डूबते डूबते उसने एक लाइन बोली अपने हस्बैंड को. अब आप सोचोगे कि उसने ऐसी कौन सी लाइन बोली होगी. उसने ऐसा बोला होगा आई हेट यू या तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. लेकिन शी सेड प्लीज़ टेक केयर ऑफ आवर डॉटर, अपनी बेटी का ध्यान रखना. दिस वॉज द लास्ट लाइन शी सेड एंड शी ड्राउन्ड. ऐसा इतना बोल के वो पानी में डूब के मर गई. अब अगर अपन जजमेंट लगाना चाहे तो अपन क्या सोचेंगे कि हस्बैंड कितना खराब था, उसने अपनी वाइफ को ऐसे ही धक्का मार के पानी में डुबो दिया या ऐसा वैसा. अपन एक नॉर्मल जजमेंट ले लेंगे कि वो इंसान अच्छा नहीं था. लेकिन उसकी जो वाइफ थी उसको एक प्रॉब्लम थी, उसको एक डिजीज़ था जिसके कारण वो अगले 2-3 महीने में उसकी डेथ हो जाती. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़. तो हस्बैंड ने सोचा कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में अगर मेरी वाइफ की डेथ हो जाती है और अगर मैं भी अभी डूब जाता हूँ तो अपनी बेटी का ध्यान कौन रखेगा. तो उसने ये सोच के अपनी वाइफ को धक्का मार दिया, यानी अपनी वाइफ को पुश कर दिया पानी में कि चलो अगर ये बाद में जा रही तो एटलीस्ट अभी जाएगी तो मैं रहूँगा मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए, राइट. सो ये एक फैक्ट था जो सिर्फ उस हस्बैंड को पता था, बाकी पूरी दुनिया को नहीं पता था. बट पूरी दुनिया क्या करेगी, उस हस्बैंड को ब्लेम करेगी. किस चीज़ के लिए, कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया, राइट. सो टुडेज टॉपिक इज दिस ओनली, ब्लेम गेम. किस तरह से अपन लोगों को ब्लेम करते हैं उनकी सोच के लिए, उनके एक्शंस के लिए, उनके विचारों के लिए. लेकिन यहाँ पे जो ब्लेम गेम की अपन बात करेंगे वो थोड़ा सा कुछ अलग होगा. अब वो अलग कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी. कि अगर अपन किसी को ब्लेम करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुमने मेरा सामान यहाँ से उठा के वहाँ क्यों रख दिया. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए अपन लोगों को जनरली ब्लेम करते हैं. तो ये तो एक रूटीन लाइफ की चीज़ है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली. बट यहाँ जो अपन ब्लेम गेम की बात करेंगे वो होगा कि अपन किसी को ब्लेम करते हैं उसके विचारों के लिए, वो जो सोचता है उसके लिए. आप किसी भी इंसान से जब मिलते हो, उसे समझते हो, तो आपको लगता है कि इसके विचार कितने अलग हैं. यानी उनके विचार और आपके विचार अगर नहीं मिलते हैं, आप दोनों की थिंकिंग अगर अलग है तो आपको लगता है कि नहीं यार ये आदमी सही नहीं है या फिर ये इंसान सही नहीं है. क्यों? क्योंकि उसकी थिंकिंग आपकी थिंकिंग से नहीं मिलती. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोचो वैसे ही पूरी दुनिया सोचे. सबकी सोच अलग अलग होती है, राइट. तो जो इंसान आपके सामने खड़ा है उसकी जो सोच है वो कोई 2-4 दिन में नहीं बनी है. उसकी जो सोच है उसको बनने में बहुत साल लगे हैं. क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि जैसे ही इंसान किसी का भी जन्म होता है, वो किस जगह पे उसका बर्थ हुआ है, किस एनवायरनमेंट में वो रहा है, उसकी परवरिश कैसे लोगों ने की है, वो कैसे लोगों से इंटरैक्ट किया उसने इतने सालों में, इन सब के बेसिस पे उसके बिलीव्स बनते हैं, राइट. इसको मैं बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगी. जो दुनिया का सबसे क्रूर आदमी था, द मोस्ट क्रूअल मैन ऑन द अर्थ, सबसे बड़ा तानाशाह, दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर, राइट. आप सब ने इसके बारे में सुना होगा और आपको लगता होगा अरे ये तो बहुत ही ख़राब आदमी है. ऑफ कोर्स वो ख़राब आदमी है. क्यों? क्योंकि उसकी वजह से इतने लोग मरे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने लोगों की जान गई ड्यू टू हिटलर, राइट. लेकिन अब ऐसा क्या हुआ उसकी लाइफ में कि वो इतना बड़ा तानाशाह या इतना बड़ा डिक्टेटर बन गया, उसकी सोच वैसी हो गई. कुछ तो हुआ होगा. अब उसकी लाइफ के कुछ ब्रीफ 2 मिनट में मैं आपको सिर्फ ब्रीफ दूंगी कि उसका चाइल्डहुड कैसा था और क्यों ऐसा हुआ कि वो आदमी एकदम ऐसा इतना क्रूअल बन गया कि उसको ऐसा स्टेप उठाना पड़ा. उसने फर्स्टली एक तो 56 ईयर्स का जब वो था उसने सुसाइड कर लिया था. क्यों? क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब उसको अपनी हार दिखने लग गई थी. उसको लगा था अब मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो उसने खुद सुसाइड कर लिया.
अब चलते हैं उसके चाइल्डहुड पे। उसका चाइल्डहुड बहुत ही ख़राब था। हिटलर का चाइल्डहुड में उसके जो फादर थे उसको बहुत मारते थे, पीटते थे। उसको कभी ऐसा प्यार नहीं मिला माँ बाप का। वो हमेशा, उसके फादर चाहते थे कि जो मैं बोलूँ वही हिटलर करे। वो उसको अपनी इच्छाएं, अपने सपने पूरे नहीं करने दे रहे थे। हिटलर का पैशन था आर्टिस्ट बनना। सोचो, जिस इंसान को आर्टिस्ट बनना था, कहाँ वो जाके डिक्टेटर बन गया, राइट। उसको आर्टिस्ट बनना था, पर उसके फादर ने बोला नहीं, आर्टिस्ट नहीं बनना है, जो मैं तुम्हें बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। जिसके कारण उसने स्कूल भी छोड़ दी। उसको लगा मुझे मेरे सपनों को, ड्रीम्स को पूरा नहीं करने दिया जा रहा, तो मुझे पढ़ना भी नहीं है। बहुत छोटी उम्र में उसका जो छोटा भाई था, वो कुछ एक डिजीज़ होता है मीजल्स, उसके कारण उसकी डेथ हो गई, जिससे वो बहुत अटैच था। आफ्टर दैट उसके फादर की डेथ हो गई। उसके बाद उसने सोचा कि चलो अब मैं अपने पैशन को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने फाइन आर्ट्स एकेडमी में जाके एप्लीकेशन दी फॉर बिकमिंग आर्टिस्ट। उसको सीखना था, बट वहाँ से भी उन्हें 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। आफ्टर दैट उनकी जो मदर थी वो भी कैंसर के कारण उसकी भी डेथ हो गई। सो एट द एज ऑफ 20 हिटलर वॉज होमलेस, पेरेंटलेस, मनीलेस। यानी 20 साल की उम्र में ये जो इंसान था, उसके पास ना घर था, उसके पास ना पैसा था, ना माँ बाप थे। तो सिर्फ थोड़ी बहुत जो पेंटिंग्स थी उनको सेल करके वो अपना रोज़ का खाना, जो उसको खाना रहता था, बस उतना वो कमा पाता था, राइट। तो देखो क्या हुआ, 20 साल की उम्र में ऐसा इतना सब कुछ हो गया उसके साथ। यानी उसका लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या हो गया कि लाइफ खराब ही होती है, लाइफ में सब कुछ रूढ़ी हुआ आज तक उसके साथ। तो उसने जैसा जैसा अपनी लाइफ में देखा वैसा वैसा उसने किया, राइट। किसी इंसान की ज़िंदगी 20 साल तक बहुत अच्छी थी, उसको सब सुख मिले ज़िंदगी के, तो उसका पर्सपेक्टिव कैसा हो जाएगा, अरे हाँ लाइफ, ज़िंदगी तो बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि आज तक उसने सब कुछ अच्छा अच्छा देखा। तो इसी तरह से अपन क्या करते, किसी भी इंसान को जज कर लेते। ये नहीं देखते कि उसने अगर कुछ किया, कुछ सोचा, कुछ उसने एक्शन किया तो वो क्यों किया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई होगी उसकी लाइफ में। यू नेवर नो व्हाट द पर्सन हैव गॉन थ्रू। उसने क्या क्या देखा है, क्या क्या सुना है, क्या क्या समझा है, उसके बाद आज वो इंसान आपके सामने खड़ा है। तो आप उसकी पास्ट लाइफ या उसके बारे में कुछ नहीं जानते, बट फिर भी अपन जजमेंट ले लेते कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये सब चीज़ें अपन जजमेंट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपन उसकी तरह नहीं सोचते। साइकोलॉजी में एक वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है जिसे कहा जाता है कोर बिलीफ्स, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं मूल विचार, राइट। अब हर इंसान के मूल विचार अलग अलग होते हैं, सबको सबके सोचने के तरीके अलग होते हैं, सब हर चीज़ को इंटरप्रेट अलग तरीके से करते हैं। पर अपन को लगता है कि अगर कोई आदमी अपनी तरह नहीं सोच रहा तो वो सही नहीं है, अपन उसको गलत मान लेते हैं। बट एक्चुअली वो गलत नहीं होता, वो अलग होता है। क्यों? क्योंकि आपके तरीके अलग हैं, उसके तरीके अलग हैं। तो अपन क्या करते हैं, हर चीज़ लोगों पे थोपना चाहते हैं, अपने विचार लोगों पे थोपते हैं कि तुम भी ऐसा सोचो, हम ऐसा सोच रहे। तो डोंट मेक बिलीव पीपल व्हाट यू बिलीव, बिकॉज दे हैव देयर ओन सेट्स ऑफ बिलीव्स। उनके पास खुद के विचार हैं समझने के लिए, करने के लिए। तो तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारे विचारों पे तो कोई पाबंदी है नहीं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। बट तुम लोगों से वो क्यों कराते हो जो तुम्हें नहीं करना, राइट। अपन ऐसी चीज़ें जो होती है, अपन लोगों को बोलते कि तुम भी ऐसा सोचो जैसा हम सोच रहे हैं, बट वैसा नहीं होता। इस तरीके से हम लोगों को ब्लेम करते हैं। अपन बोलते हैं कि अरे यार ये तो ऐसा सोच रहे हैं, अरे यार ये तो वैसा सोच रहे हैं। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे कि जो अपने घर के बड़े लोग होते हैं, जो अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मम्मी पापा जो भी घर में होते हैं, वो अपने को ऐसा बोलते कि अगर तुम भगवान का नाम लोगे या फिर भगवान के सामने थोड़ी देर भी बैठ जाओगे तो अच्छा है, मतलब भगवान उससे खुश होते हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। बट जो आज के यंगस्टर्स हैं उनको लगता है अरे कहाँ हमारे पास 1-2 घंटा है बैठने को भगवान के पास, हमारे खुद के काम ही पूरे नहीं होते। तो उन्हें लगता है कि अगर हम भगवान का नाम नहीं भी लें लेकिन लोगों का अच्छा करें, लोगों से अच्छी तरीके से बोले, लोगों की हेल्प करें, सब कुछ अच्छा अच्छा करें तो भी भगवान हमें मिल जाएंगे, राइट। तो जो घर के बड़े लोग हैं वो जो कह रहे हैं वो भी सही है, बट ये जो यंगस्टर्स है वो सोच रहे वो भी सही है। तो दोनों के तरीके अलग अलग हैं, बट दोनों का विचार एक ही है, दोनों की सोच एक ही है, बट रास्ते अलग हैं भगवान तक पहुंचने के, राइट। सो इसी तरीके से सबके रास्ते अलग अलग होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं, पर डेस्टिनेशन एक ही होता है। हाँ, लेकिन अगर डेस्टिनेशन तुम्हारी गलत है तो रास्ते भी गलत हो जाएंगे। एट लास्ट जहाँ पहुँच रहे हो अगर वही चीज़ गलत है, जिससे किसी का नुकसान हो रहा है, किसी को तकलीफ पहुँच रही है, तो वो पूरा विचारधारा आपकी जो है, जो पूरी कोर बिलीव्स है वो गलत हो जाएगा।
सो इस तरीके से जैसे मैंने आपको स्टोरी में समझाया कि एक बिलीव बन गया था लोगों का कि ये जो हस्बैंड है वो ख़राब आदमी है, इसने अपनी बीवी को मार दिया, या इसने ऐसा नहीं सोचा कि ये क्या कर रहा है। तो वो एक सिचुएशन थी जहाँ पे लोगों को सच्चाई नहीं पता थी, फैक्ट नहीं पता था, इसलिए उन लोग ने ऐसा सोचा। तो हम लोग भी जजमेंट बहुत जल्दी ले लेते हैं, लोगों को बहुत गलत ठहरा देते हैं, अपन उनको ब्लेम करते हैं किस चीज़ के लिए, जो उन्होंने किया उसके लिए। बट कभी ये नहीं सोचते कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, कुछ तो रीज़न होगा उसके करने के पीछे। हिटलर की लाइफ में उसने बहुत दुख देखे तो उसने सोचा कि अरे लाइफ में तो बहुत दुख होते तो मैं भी कुछ वैसा करती, तो उसने अपनी लाइफ को वैसा बना लिया। किसी हैप्पी पर्सन को के पास आप जाओगे, वो अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जी रहा होगा, क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा देखा। सो स्टॉप ब्लेमिंग पीपल फॉर द थिंग दे आर डूइंग, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट दे हैव गॉन थ्रू। उनके साथ क्या क्या हुआ है, क्या उन्होंने किया, क्या उन्होंने सोचा, आपको वो चीज़ नहीं पता। अपने विचार अपने पास रखो, उसको फॉलो करो अच्छे से, बट वही विचार लोगों पे मत डालो, क्योंकि उनके तरीके अलग हैं, आपके तरीके अलग हैं, राइट? स्टॉप ब्लेमिंग पीपल। सो आपकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी, उनको भी बहुत बेटर फील होगा, उनको भी लगेगा कि हमारी लाइफ में कोई इंटरफियरेंस नहीं हो रहा, तो वो भी अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पाएंगे। थैंक यू सो मच।